अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द थर्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द टेरिडोफाइट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया आपके साथ अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स, स्पेशली बेटा इन द लेक्चर नंबर 2 wherein we discussed about their reproduction। फिर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। फिर लास्ट के लेक्चर में हमने आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये majorly reproduce होते हैं by means of spores. These majorly reproduce by means of spores. We also discussed that these spores are formed inside the structures. Those structures are called as sporangia. They are called as sporangia. And we also discussed that the sporangia are born on the ventral surface of the leaves. The sporangia are born on the ventral surface of some leaves. And those special leaves on which these sporangia develop, those special leaves are called as sporophyls. Those are called as sporophyls. So बेटे हमने आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, those are produced on some special leaves and those special leaves are called as sporophyls. Like बेटे मेरे पास ये एक टेरिडोफाइट है, this is a Dryopteris. आप इसके वेंट्रल सरफेस पे देख रहे हो, इस पे डाउन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, these are actually the sporangia. ये प्रोड्यूस होते हैं on the leaves. So these are all sporophyls. और बेटे हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि दुनिया के जितने भी टेरिडोफाइट्स है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे पास ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ सेम साइज। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे पास ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ सेम साइज, एंड दोस टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। दोस आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स दुनिया में जो है वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, दैट इज दे प्रोड्यूस दी स्पोर्स ऑफ सेम साइज। और हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है, बहुत कम टेरिडोफाइट्स हमारे पास ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस। दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस, One of the spore is small and that spore is called as microspore. One spore is small and that spore is called as microspore. And the another one is large. The large spore is called as megaspore. ऐसे टेरिडोफाइट्स बेटे जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स भी और मेगास्पोर्स भी, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ टू साइज, इन टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं हम, these are called as heterosporous pteridophytes. These are called as heterosporous pteridophytes. आज के इस लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ बोथ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। We will also discuss the general life cycle of the heterosporous pteridophytes. Let's begin with the general life cycle of the homosporous pteridophytes. Now beta, we will discuss about the general life cycle of the homosporous pteridophytes. We are now discussing about the general life cycle of homosporous pteridophytes. और homosporous pteridophytes में majority of ferns आते हैं बेटे, majority of ferns होते हैं homosporous। जैसे कि मेरे हाथ में एक अभी जो फर्न थी, that was Dryopteris, वो भी homosporous pteridophyte है। ठीक, हम इसी homosporous pteridophyte का लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ homosporous pteridophyte। बेटा आपको पता है कि जो टेरिडोफाइट्स की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, स्पेशली फर्न्स की जो प्लांट बॉडी होती है, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री मेन पार्ट्स। यहाँ पे आपको एक रूट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक स्टेम मिलेगा और आपको यहाँ पे लीव्स भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक फर्न का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्न। इस फर्न का ये अंडरग्राउंड सिस्टम है बेटे, और इस सिस्टम के नीचे रूट्स है और यहाँ पे इसके लीव्स है। मान लीजिए बेटे यहाँ पे कुछ लीव्स ऐसे निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल लीव्स ऐसे होते हैं जिनपे बॉर्न होते हैं ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। These are formed on the ventral surface of these leaves. जैसे कि मेरे पास ये टेरिडोफाइट है ड्रायोप्टेरिस, इसका ये जो वेंट्रल सरफेस है इस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, वही डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए, और ये है स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होता है, ये जो स्पोर, ये वाले जो लीव्स है बेटा, इन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। These leaves are called as sporophyls, क्योंकि इन पे क्या है, इन पे बॉर्न है स्पोरेंजिया। और अगर हम एक स्पोरेंजिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्पोरेंजिया के अंदर बेटे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, और उन स्पेशल सेल्स को हम नाम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। देयर आर स्पेशल सेल्स इनसाइड द स्पोरेंजियम एंड दोस स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल्स। व्हाई दीस आर कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल्स? क्योंकि इन्हीं सेल्स से बनेंगे स्पोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल है स्पोर मदर सेल, बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी। इन स्पोर मदर सेल्स में होगी बेटा मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। जब मियोसिस होगी, आपको पता है ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉयड है,
यहाँ पे जो स्पोरेंजिया बॉर्न हो रहा है वो भी डिप्लॉयड है। इसके अंदर जो एसएमसी है, दैट इज स्पोर मदर सेल है, वो भी डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड सेल में बेटा होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। जब इसमें मियोसिस होगी, यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स। क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये स्पोर्स है, और ये स्पोर्स कैसे होंगे? ये स्पोर्स होंगे हैप्लॉयड, क्योंकि बेटा ये प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये जो वॉल है इस स्पोरेंजिया का, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसके बाद ये जो स्पोर्स है ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये किसी सबस्ट्रेटम पे बैठेंगे। नाउ स्पोर इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर, और ये किसी सबस्ट्रेटम पे बैठेंगे, और सबस्ट्रेटम पे बैठते ही ये जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट जब हो जाएंगे डिवाइड करेंगे। ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। दिस स्पोर विल डिवाइड माइटोटिकली, दिस विल डिवाइड माइटोटिकली। जब बेटे ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ये बनाएगा एक स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस ग्रीन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर बॉडी। इट विल फॉर्म ए स्मॉल, even NCERT mentions inconspicuous fluid, inconspicuous, and this body will be green. जब ये ग्रीन होगी तो बेटा ये फ्री लिविंग होगी। जब फ्री लिविंग होगी बेटा, जब ग्रीन होगी तो ये फोटोसिंथेटिक वे होगी। इट इज फोटोसिंथेटिक, और साथ में बेटा ये मल्टीसेलुलर भी है। इट इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर। हमने कहा कि जो स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और यहाँ पे ये एक मल्टीसेलुलर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस थैलॉइड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बॉडी बनाएगा। इस बॉडी को हम नाम रखते हैं प्रोथैलस। दिस कॉल्ड एज प्रोथैलस, प्रोथैलस, नॉट प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा इज सीन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। दिस इज द प्रोथैलस, एंड दिस प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये जो प्रोथैलस है इसको हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसको हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। सिंस बेटा ये प्रोड्यूस हुआ है स्पोर से। स्पोर की जो प्लॉइडी लेवल थी वो हैप्लॉइड था, और जो हमारे पास ये बना प्रोथैलस बना, ये भी कैसा बना? ये भी बेटा हमारे पास हैप्लॉइड है। ठीक है, सिंस इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। और इस प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। इसको चाहिए शेड, इसको चाहिए शेड। जहां पे शेड होगा बेटा ये वहीं पे सर्वाइव कर पाएगा, ये वहीं पे जर्मिनेट हो पाएगा। तो पहली बार प्लांट किंगडम में आपको ऐसा मिलेगा कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये दोनों फ्री लिविंग है। हमारे पास जो प्रोथैलस है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, दिस इज फ्री लिविंग ऑल्सो। यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, दिस इज ऑल्सो फ्री लिविंग। यहाँ पे प्लांट किंगडम में पहली बार एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि हमारे पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, और जो गैमेटोफाइट है वो भी फ्री लिविंग है। और बेटे आप ये याद रखेंगे कि जो प्रोथैलस डेवलप हुआ है, जो गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्पोर, एंड दिस स्पोर देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफाइट। इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है उन्हीं एरियाज में सर्वाइव करेगा जहां पे शेड होगा और जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस गैमेटोफाइट पे, सिंस बेटा ये गैमेटोफाइट है, इसका काम है गैमेट्स बनाना। इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे एंथ्रीडियम, और इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे आर्चिगोनियम, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे बेटे जो सेक्स ऑर्गन्स की बात जब करेंगे हम, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर में वैसे ही हैं जैसे ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स थे। ये भी बेटा मल्टीसेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, वो वहां पे मल्टीसेलुलर भी थे और जैकेटेड भी थे। सेम इज द केस विद टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे भी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दीज विल बी मल्टीसेलुलर एंड दीज विल बी आल्सो जैकेटेड। लेकिन बेटे जो ब्रायोफाइट्स थे वहां पे जो आर्चिगोनियम था वो पहली बार एवोल्यूशन में बना था। एल्गी में तो हमारे पास आर्चिगोनियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं फर्स्ट आर्चिगोनियड प्लांट्स। वहां पे आर्चिगोनियम पहली बार एवोल्यूशन में हमें देखने को मिला। और यहाँ पे फिर से हमारे पास एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, और एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं बेटे मेल गेमिट्स जिनको हम एंथ्रियोजाइड्स बोलते हैं। यहाँ से निकलेंगे फ्लैजिलेटेड मेल गेमिट्स जिनको हम एंथ्रियोजाइड्स बोलते हैं। और इस ये जो आर्चिगोनियम है इसका एक नेक पोर्शन है और इसका एक वेंट्रल पोर्शन, इसका एक बेसल पोर्शन है जिसको हम वेंटर बोलते हैं। और वेंटर के अंदर ही बेटा रिजाइड करता है एग। ठीक, इसके अंदर रिजाइड करेगा एग। इसके बाद बेटे वाटर करंट्स की हेल्प से या वाटर की हेल्प से ये जो मेल गेमिट है दिस विल गो एंड फर्टिलाइज द एग। वाटर की हेल्प से यहाँ पे मेल गेमिट जाएगा और वो जाएगा वेंटर में, और वेंटर में वो एग को फर्टिलाइज करेगा। और जब फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा जाइगोट। और जाइगोट कैसा बनेगा? जाइगोट तो अब बन गया डिप्लॉयड। जो जाइगोट है ये आगे जाके डिवाइड करेगा, ये माइटोटिकली अगेन डिवाइड करेगा। दिस विल अगेन डिवाइड माइटोटिकली, और जब ये बहुत सारी माइटोसिस करेगा और ये बनाएगा फिर से हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड द लीव्स। ठीक, सो हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट से बन रही है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, एंड दिस जाइगोट देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट। अगर हम इसे समराइज करेंगे फिर से एक बार इस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल को, हमने कहा ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ फर्न्स आते हैं, यहाँ पे इनकी प्लांट बॉडी में आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, आपको स्टेम देखने को मिलेगा और आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। और लीव्स में भी बेटा कुछ स्पेशल लीव्स ऐसे होते हैं जिनपे स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं, जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं।
इन स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर बेटे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और ये बनाते हैं स्पोर्स जो हैप्लॉयड होते हैं। इसके बाद स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और किसी सबस्ट्रेटम पे बैठते हैं, वहां पे बेटे ये जर्मिनेट करेंगे और माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक गैमेटोफाइट बन जाएगा। ये गैमेटोफाइट कैसा होगा? ये स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, ग्रीन होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा और मल्टीसेल्युलर भी होगा। इसको हमने नाम रखा प्रोथैलस या गैमेटोफाइट। ठीक है बेटे, अब इस गैमेटोफाइट पे बॉर्न होंगे सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे एंथ्रीडियम बॉर्न होगा, यहाँ पे आर्चिगोनियम बॉर्न होगा। एंथ्रीडियम के अंदर बेटे बन जाएंगे एंथ्रियोजॉइड्स और आर्चिगोनियम के अंदर बन जाएगा एग। अब वाटर की हेल्प से यहाँ पे एंथ्रियोजॉइड आएगा और वो जाएगा वेंटर में वो एग को फर्टिलाइज करेगा और वहां पे जाइगोट बन जाएगा। ये जो जाइगोट है ये माइटोटिकली अगेन डिवाइड करेगा और ये बनाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ पे एक की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं ये गैमेटोफाइट ऐसा बनाते हैं जिसपे दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऐसा गैमेटोफाइट बनाते हैं, ऐसा प्रोथैलस बनाते हैं जिसपे दोनों एंथ्रीडियम भी और आर्चिगोनियम भी एक ही गैमेटोफाइट पे डेवलप हो जाते हैं। एंड दीज काइंड्स ऑफ गैमेटोफाइट्स आर कॉल्ड एज मोनोइशियस। सो हम कह सकते हैं बेटे कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं ये मोनोइशियस भी होते हैं। यहाँ पे जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होता है वो एक ही गैमेटोफाइट पे आपको देखने को मिलेगा। And this was all about the general life cycle of the homosporous pteridophytes. In the next lecture, we will discuss about the general life cycle of the heterosporous pteridophytes, and we will also see how the pteridophytes are considered as the precursors of seed habitat. Thank you.